जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव है कि वह सोचता बहुत है। सोचना गलत नहीं है, किंतु चिंतन चिता में परिवर्तित हो जाता है तो घातक सिद्ध होता है। कुछ लोग चिता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिता में हजारों लोग जीते हैं और चिंतन में 2-4 लोग ही जी पाते हैं। चिंता स्वयं में एक बहुत ही कठिन प्रश्न है जिसके उत्तर की तलाश में हम सब भटकाव के भंवर जाल में उलझ जाते हैं, जान ही नहीं पाते और यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनकर हमारे साथ साथ चलने लगती है। चिंता के दुष्परिणामों को भी हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते और जहाँ भी जाते हैं चिंता हमारे साथ साथ चलती है। हमारे धर्म शास्त्र और लगभग सभी ग्रंथ रचनाकारों साहित्यकारों ने चिंता के नकारात्मक परिणामों के बारे में अपने अपने हिसाब से समझाया है। गीता में श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है, क्योंकि अगर व्यक्ति भविष्य की चिंता में सारा समय नष्ट कर देगा तब वह वर्तमान जी ही नहीं पाएगा, जिसका भविष्य फल और ही दुखदायी होगा, क्योंकि उसने वर्तमान को तो जिया ही नहीं और सारा समय व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट कर दिया। न वह व्यक्ति वर्तमान में खुश रह सका, न वह भविष्य में खुश रह सकेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त ही नहीं किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रावधान है। यहाँ चिंता और चेतना में फर्क किया गया है। चिंता वृत्तियों पर लगाम लगाना और चेतना को प्रज्वलित करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। चिंतन हमारे विचारों को पुष्ट करता है। एक शोध में यह बात सामने आई कि चिंताओं पर काबू पाकर आप खुद को बहुत ज्यादा मजबूत और काबिल बना सकते हैं। कहा जाता है चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए यह भी कहते हैं कि चिंतन करिए, चिता मत करिए। चिंता को अर्थहीन कल्पना का दर्जा दिया गया है और जो हमारे सारे काम के विचारों को और उलझाकर उन्हें अर्थहीन बना देती है। जरूरी बातों के लिए चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन हर बात पर बेकार की चिंता करना मूर्खता कहलाती है। किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ही चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाता है। उसके पास विवेक है और वह समस्याओं के आगे से हटता नहीं बल्कि डटता है और उससे मुकाबला करता है। समस्या के आगे डटना, समस्या का डट कर मुकाबला करना ही आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। और जो हो रहा है उसके बारे में चिंता करने की बजाय उससे सबक लेकर खुद को इस चिंता के दलदल से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी है। भूत एवं भविष्य की चिंता में जो वर्तमान का समय नष्ट होता है वह समय स्वयं को भूत बना देता है। भूतकाल में भविष्य शून्य हो जाता है। हमें बंद दरवाजे को नहीं देखना है बल्कि खुले द्वार को देखना है। कैसे होगा यह नहीं सोचना है, कैसे करना है हमें यह सोचना है। धर्म और अध्यात्म में हमें वही रास्ता दिखाता है जिसका अनुकरण करके हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे